हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों। आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे डेली यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है और कई सारे प्रैक्टिस सेट हमने कर लिए हैं। अब तक हम सिर्फ पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट करते थे, जिसमें हिंदी और जीके का प्रैक्टिस सेट कई सारे करा चुके हैं। लेकिन अब हम पेपर 2 का जो स्ट्रीम वाइज आपके 50 का प्रश्न आने वाले हैं। जैसे कि आप अगर कला वर्ग से हैं तो आपको कला वर्ग के 50 प्रश्न हल करने होंगे। अगर आप विज्ञान वर्ग से हैं तो विज्ञान वर्ग के 50 प्रश्न हल करने होंगे पेपर 2 में। अगर आप कॉमर्स से हैं, अगर आप एग्रीकल्चर से हैं तो आप उन फील्ड के 50 प्रश्न हल करने होंगे। तो इस तरीके से आप लोगों की डिमांड थी कि सर स्ट्रीम वाइज भी जो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको भी आप प्रैक्टिस सेट करवाइए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि हमारा 2 क्लास पहले से ही शेड्यूल है। एक सुबह 11 बजे आता है आपका समान हिंदी का और शाम 7 बजे आता है था आपका समान ज्ञान का। अब क्या होगा, सुबह 11 बजे वाला टाइम जो है वो अपने टाइम पर आएगा। जो 7 बजे वाली क्लास आती थी वो अब बढ़ जाएगा, 8 बजे आएगा और आपको 5 बजे शाम को एक स्ट्रीम वाइज क्लास मिलेगी। एक दिन कला वर्ग, एक दिन विज्ञान वर्ग, एक दिन कॉमर्स वर्ग का डेली आएगा 5 बजे, ठीक है। और बाकी सुबह 11 बजे और रात 8 बजे आपका हिंदी और जीके का प्रैक्टिस सेट होगा। तो ये टाइमिंग रहने वाली है। आज हम करने वाले हैं कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट 1 दोस्तों। अगर आपको पसंद आएगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा, और आप किस वर्ग से हैं आप अपना भी कमेंट करके बताएगा कि और किस वर्ग का हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें। साइंस वर्ग वाले अगर देख रहे हैं तो वो भी कमेंट करें। कॉमर्स चाहिए तो कॉमर्स वाले भी बताएं, हम जल्दी उसकी वीडियो प्रोवाइड करेंगे कल आपको, ठीक है। तो अगर ये पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहला प्रैक्टिस सेट है, अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, वरना इसको बंद कर देंगे। सिर्फ हिंदी और जीके का ही स्टार्ट रखेंगे। तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, पूरा देखिएगा। देखते हैं कितने प्रश्न आप कला वर्ग में हल कर पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पेपर 2 में खंड बा में आपको स्ट्रीम वाइज आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप कला वर्ग रहेंगे तो कला वर्ग का देखने को मिलेगा। तो आज हम कला वर्ग का करने वाले हैं, कल हम साइंस वर्ग का भी करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो चलिए देखते हैं कि आर्ट साइड वालों को किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, देखिए, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर दीजिए। और मैं बताना चाहूंगा कि कला वर्ग वालों में जो कला वर्ग का आपका सेक्शन रहेगा उसमें भी ज्यादातर हिस्ट्री वगैरह जीके का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। केवल विज्ञान वाले में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, विज्ञान वर्ग वालों में के। बाकी जो कला वर्ग वाले हैं उनको हिस्ट्री, जीके, यही सब आपको कला वर्ग के सेक्शन में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 51 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 52 का उत्तर देना है। तो 52 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यहां पर सही है, तमिलनाडु, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। अब यहां पर क्या है कि कला वर्ग से जितने भी छात्र हैं उनको सबसे ज्यादा जीके पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक सेक्शन तो आपका पेपर 1 में भी जीके रहेगा 50 प्रश्न, और एक सेक्शन आपका कला वर्ग में भी जीके का ही रहेगा। तो इस तरीके से आपको 100 प्रश्न जीके के हल करने पड़ेंगे। तो आप ज्यादातर जीके पे फोकस करिए कला वर्ग वाले। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, देखिए, मेलिनोवस्की क्या है, मेलिनोवस्की ने किसके लिए अभिचार के समकालीनात्मक महत्व पर जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सी से हो जाएगा, सामाजिक सक्रियता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54 है, देखिए, भारत सरकार के राजस्व लेखा जोखा के खर्च की सबसे महत्वपूर्ण मद है। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर दें। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 54 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ब्याज। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55 है, 2 रुपए और इससे ऊपर के मूल्य वर्ग के भारतीय करेंसी के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर दीजिए। और अगर आप किसी अन्य स्ट्रीम वाले देख रहे हैं तो आप अपना स्ट्रीम का अगर चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट करवाएं तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस स्ट्रीम से भरे हैं फॉर्म, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स या फिर कृषि या फिर कला वर्ग। कमेंट करके जरूर बताएगा, मैं उसका भी कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56 है, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर देना है, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया। 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, अकबर। तो देख सकते हैं आप लोग ज्यादातर कला वर्ग में आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन या जीके के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। 57 नंबर है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर दें। और इस स्ट्रीम का कला वर्ग का अगर पीडीएफ फाइल अगर डाउनलोड करना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट का, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लें और हमारे वेबसाइट भी विजिट करके वहां से भी पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारे। क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, मछलीपट्टनम।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर दें। आज जो आपका शाम 7 बजे डेली क्लास होता है वो 8 बजे क्लास होगा, क्योंकि 5 बजे आपका ये वाला क्लास लगा दिया गया है, तो थोड़ा सा टाइम देंगे आपको। उसके बाद में 8 बजे हम जीके का प्रैक्टिस करवाएंगे, हिंदी का करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दिल्ली तथा आगरा के बीच। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59 है, कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं 50 में कला वर्ग वाले। क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी से ये कनारी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर देना है, तो 60 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए सही है, इलाहाबाद नैनी से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर दीजिए। 61 का बी सही हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62 है, इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63 है, क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर दें आप लोग, तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64 है, देखिए सवाना घास का मैदान कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 64 का उत्तर देना है, सवाना घास का मैदान कहाँ है। 64 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, अफ्रीका में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65 है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। 65 का आंसर, 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में कपास के उत्पादन वाले शीर्ष राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए सही है, गुजरात तथा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67 है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी सही है दोस्तों, यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 68 है, संविधान में संघ को डैश डैश नाम दिया गया है। 68 का उत्तर दें आप लोग, 68 का सी से हो जाएगा, इंडिया या भारत। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 69 है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। 69 का उत्तर दें आप लोग, 69 का बी सही हो जाएगा, एक राज्यों का संघ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महानिवारण हुआ। क्वेश्चन नंबर 70 का उत्तर दें आप लोग दोस्तों। 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी सही, यहाँ पर पावापुरी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था। 71 का आंसर करें आप लोग, 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए सही है, साइरस। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72 है, चाणक्य का अन्य नाम था। क्वेश्चन नंबर 72 का उत्तर दें, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73 है, एशिया डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 73 का उत्तर, तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, मनीला में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74 है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 74 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, भारत का उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75 है, विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है। 75 का राइट आंसर देना है, तो 75 का डी सही हो जाएगा, अवशिष्ट पर्वत। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। 76 का उत्तर देना है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। 76 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, चुनाव की वैधता का निपटारा कराना चुनाव आयोग से संबंधित नहीं होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 77 है, किस संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी है। 77 का उत्तर देना है, 77 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 78 है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। कहाँ से।
तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी से चंपारण में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 79 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 79 का सी से हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 80 है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? 80 का राइट आंसर देना है दोस्तों, 80 का बी से ही हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है? 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए से ही हो जाएगा सूती कपड़ा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 82 है, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 82 का राइट आंसर, 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी सही है, 1/3 सदस्य। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 83 है, किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक धर्म है जो कि ईश्वर की ओर से आया है? 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी सही है, अरविंद घोष। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 84 है, 84 में देखिए सुमेलित करना है आपको, तो कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है कौन सा? ठीक है, एक तरफ रचयिता दिए गए, एक तरफ पुस्तक दिए गए हैं, ठीक है, कौन सी पुस्तक है कौन से रचयिता हैं, तो कौन सा सुमेलित है सही? 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी से हो जाएगा, लेनिन जो है वो कम्युनिस्ट फेस्टो इन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 85 है, रीत क्या है? रीत क्या है? तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी सही है, विश्व में प्रतिष्ठा नियमन व व्यवस्था का आधार। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 86 है, प्रत्यय समुत्पाद है? प्रत्यय समुत्पाद है क्या है? 86 का क्या हो जाएगा? बी से ही हो जाएगा, द्वितीय आर्य सत्य। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 87 है, आचार्य शंकर किसके पक्षधर हैं? क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा, ज्ञान कर्म भक्ति समुच्चय। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 88 है, ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर बी से ही हो जाएगा, स्पेनोजो ने, स्पिनोजा, ठीक है, क्या हो जाएगा? स्पिनोजा, थोड़ा टिपिकल वर्ड है, बी से ही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 89 है, देखिए स्वायत्ता तांत्रिक तंत्र क्रियान्वित करती है? 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी से ही हो जाएगा, चिकनी मांसपेशियां। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90, देखिए व्यक्तित्व अध्ययन के आरंभिक उपगमों ने मानव व्यवहार की व्याख्या की है? क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी सही है, मूल प्रवृत्ति में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91 है, सामाजिक अंतःक्रिया में व्यक्ति की शक्ति तथा निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? 91 का आपका ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा, सामाजिक मानक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92 है, पूरे दिन व्यक्ति के संक्रियण स्तरों के नियमन में किस ग्रंथि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? 92 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संबंध कौटुंबिक व्यभिचार का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 93 का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में किसकी भूमिका मनोदशा विकृत में महत्वपूर्ण समझी जाती है? 94 का राइट आंसर, 94 का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, नोरपाइन फ्राइन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 95 है, समनर ने अपने समाज के मॉडल को कहा? क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर देना है, क्या कहा है? 95 का सी से हो जाएगा, मैटेक मॉडल कहा है उसको। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्न में से किसने कहा है कि मानव विकास के उपगाम में ज्ञान कर्म और भक्ति सम्मिलित है? क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97 एक समाज में विधिक संस्थाओं का कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 97 का डी से हो जाएगा, लक्ष्य प्राप्ति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98 है, ग्रामीण तथा नागरीय रूप में मानव बस्तियों के वितरण से बनता है? 98 का राइट आंसर बी सही हो जाएगा, सातत्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99, किसने कहा है कि संस्कृत पर्यावरण का मानव विकृत भाग है? 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हर्षकोविट्स। अगला और अंतिम प्रश्न है आर साइड का,
देखिए 100 नंबर, मैक्स मूलर के धर्म सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 100 का सी हो जाएगा प्रकृतिवाद। तो इस तरीके से दोस्तों 8 स्ट्रीम वालों के लिए हमने प्रैक्टिस सेट करवाया है 50 प्रश्न का। कितने प्रश्न आपने सही किए कमेंट करके बताएगा। अगर आप किसी अन्य स्ट्रीम से हैं तो आप अपना स्ट्रीम कमेंट करके जरूर बताएगा और ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मैं आगे ऐसे कंटिन्यू कर सकूं। अब अगली क्लास जो आपकी आएगी वो रात 8 बजे आएगी दोस्तों, सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, ठीक है। और आज सुबह सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस नंबर 5 हो चुका है 11 बजे, आप जरूर देखिएगा। एक बार टाइमिंग फिर से बता देता हूं। अब आपका सुबह 11 बजे जीके का प्रैक्टिस सेट आएगा, शाम 5 बजे आपका स्ट्रीम वाइज आएगा, ठीक है। फिर आपका रात 8 बजे हिंदी का आएगा, इस तरीके से आएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। प्लेलिस्ट बना है बाकी के जितने भी छूट गए हैं प्रैक्टिस सेट, आप वहां से देख सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि सभी प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।